तो अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डीसी करंट इन ए सर्किट। ठीक है। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाए। ठीक है ना। आपको ए से बी तक करंट मेजर करनी है तो ए से बी में काट के यहाँ पर एक अमीटर लगा दी। ठीक है। तो अमीटर का कनेक्शन हमेशा किस में किया जाता है? सर्किट में सीरीज में। इसमें करंट सर्किट में जितनी है उतनी करंट इसमें। ठीक है। तो लेट्स से रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज कैपिटल आर ए। तो ये दो बातें क्लियर है। डीसी करंट ही मेजर करेगा, एसी के लिए अमीटर नहीं है। एसी के इंस्ट्रूमेंट अलग है जो अपन एसी वाले में पढ़े। ठीक है। ये डीसी करंट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं हम, अमीटर वोल्ट मीटर। तो आपकी एक्चुअल करंट ये थी बेटा जो आप मेजर करना चाहते थे इस सर्किट में, बट अमीटर लगने के बाद करंट ये हो गई। सो रीडिंग ऑफ अमीटर इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू। पहले ही बता चुका हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि कोई पूछ ले कि एक्चुअल वैल्यू से अमीटर जो मेजर करेगा वो वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, तो एक्चुअल वैल्यू से वो हमेशा कम होगी। भाविक कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? क्लियर है सर। ओके। अमीटर हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू, बहुत सिंपल है ना, ई बाई आर जा रहा है। अब आपने काट के अमीटर लगाया, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस आ। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? बताइए बेटा। अमरिंदर कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप? नहीं? चलो, तो आई डैश इक्वल्स टू आई व्हेन आर इक्वल्स टू जीरो एंड रेजिस्टेंस ऑन एन आइडियल अमीटर। तो फिर ये कंसेप्ट भी है, आइडियल अमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। तो आइडियल अमीटर मतलब जो बिल्कुल ही डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना करे, एग्जैक्ट रीडिंग दे दे, तो एक आइडियल अमीटर। फिर आइडियल कंसेप्ट ही, एक्चुअल में तो हो नहीं सकता कि किसी चीज का आप रेजिस्टेंस एकदम ही खत्म कर। ठीक है। तो आइडियल अमीटर क्या होगा? विल बी जीरो। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। कन्वर्ट, अब ये आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो देखो क्या क्या गिवन होगा बेटा आपको। एक तो आईजी और आरजी गिवन है आपको। आईजी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज वेरी स्मॉल, सो फॉर कन्वर्टिंग इन इनटू अमीटर ऑफ रेंज कैपिटल आई फॉलोइंग मेथड इज यूज। ठीक है ना। कि आप जो पहले आईजी मेजर कर रहा था, अब आप चाह रहे हो कि वो कुछ ज्यादा करंट कैपिटल आई तक मेजर कर पाए, तो इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर by connecting a very small resistance capital RS in the parallel to the galvanometer, which is called shunt resistance. ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर था। इस सिंगल डिवीजन की वैल्यू IG अपॉन N थी। ठीक है। रेंज इसकी कैपिटल IG थी। ठीक है। अब क्या किया आपने? इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, फिर इसको डब्बे में बंद करके बोला ये अमीटर है। ठीक है ना। तो अब इसमें कहाँ तक मेजर हो सकती है? आप कुछ ज्यादा करंट तक मेजर कर सकता है बेटा ये। ठीक है ना। क्योंकि अब देखो कैपिटल आई है तो आईजी उसमें जाके पूरा पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रही है, बट उस टाइम पर इस डब्बे में एंटर करंट आईजी से कुछ ज्यादा रही होगी, क्योंकि आई माइनस आईजी इस शंट रेजिस्टेंस में से भी जाएगी। शंट, ध्यान रखिए, शंट का मतलब है बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है ना। शंट रेजिस्टेंस हमेशा बहुत स्मॉल वैल्यू का होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से पैरेलल में शंट लगाया कि पहले इसमें देखो आप, इस डब्बा जो था पहले, इसको हटाओ, चलो अभी इसको मत लो। तो गैल्वेनोमीटर में कितनी मैक्सिमम करंट घुस सकती थी? आईजी, जबकि पॉइंटर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इस डब्बे में कितनी मैक्सिमम करंट घुस सकती है? जब इसको पूरे को एक डब्बा मान लिया, कैपिटल आई एंटर कर सकती है इसमें। ठीक है ना। कैपिटल आई एंटर करने पर उसमें पूरा डिफ्लेक्शन हो। ठीक है। क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट इधर भी कर दिया ना अपन ने, आई माइनस आई इसमें चला। ठीक है। तो अब इसकी रेंज क्या बोल सकते हो कि जब पूरा स्केल में डिफ्लेक्शन है तब इसमें कैपिटल आई एंटर कर रही है, तो सिंगल डिवीजन कितना हो जाएगा? आई बाई एन हो जाएगा, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? कैपिटल आई हो जाएगी। तो इस तरीके से पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देने से इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज कर गई है। कैपिटल आई जी से वो कहाँ पहुंच गई है? कैपिटल आई पर पहुंच गई है। तो आपसे क्वेश्चन यही आता है, आपको आई जी गिवन है, आर जी गिवन है, इस कैपिटल आई रेंज का अमीटर बनाने के लिए कितने शंट की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है ना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू एन अमीटर, टू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज कैपिटल आई। तो इस तरह का आप कैसे करेंगे? अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर दें। ठीक है।
तो टू फाइंड आउट कैपिटल आर एस फॉर रेंज कैपिटल आई क्या होगा, दोनों का आप वी ए माइनस वी बी इक्वेट कर दो, खत्म। आपके दिमाग में पिक्चर रहेगी तो गलती नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है क्वेश्चन गलत होना, कि गैल्वेनोमीटर को एक पर्टिकुलर रेंज के अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो गया, आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस हो। देख रहे हैं क्या बेटा सब, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करेंगे तो आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, तो ये आपका आर एस निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है शंट रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को तो बताइए, शंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन। बयान कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक बेटा, क्लियर है आपको पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना, ठीक है। तो अब रेंज क्या बोली जाएगी, कैपिटल आई बाई एन पर डिवीजन होगा, रेंज आई जी से बढ़कर कितनी हो गई, कैपिटल आई, ठीक है।